अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकमल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कैच एंड बैट विद कामरान अकमल। और मेरे साथ आज जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं इमरान फरद, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर हमारे साथ खेलते भी रहे हैं। आज हमने उनको इनवाइट किया। इमरान वेलकम, आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम बात गाइस। करेंगे इमरान, आप फॉलो कर रहे होंगे कि 4-5 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है कोरोना की वजह से। इंग्लैंड में पहले इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेला है, पाकिस्तान की सीरीज शुरू हुई है, पहला टेस्ट मैच। मैंने बात की है, लेकिन आपसे बात करने का यही मकसद है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कहाँ पे पाकिस्तान से गलती हुई है। देखें बैटिंग बड़ा में अच्छा मैं जो हाँ 11 हाँ खिलाए हैं वो ठीक नहीं है, फील्डिंग हमारी ठीक नहीं है, बॉलिंग चेंजिंग कप्तान ने ठीक नहीं की। इसके मुतालिक आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कहाँ पे गलती की हमने, वो मेरे ख्याल से आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि 3 दिन जो पहले क्रिकेट हुई है बहुत अच्छी हुई है। जब आपकी हमेशा से सेकंड इनिंग आती है ना, जब आप हेड होते हैं ना लीड में, उसमें सबसे जो हम्म, समझदार टीम होती है वो प्लान क्या करती है, क्योंकि आप पिच को रीड जो करने वाला कैप्टन है या मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस पिच पे जो है बिहेवियर कैसा है, उसके मुताबिक आपको टारगेट सेट करना होता है। क्योंकि आपकी ऑलरेडी लीड बिल्कुल सही। थी। सो अगर मैं समझता हूँ वहाँ पाकिस्तान जो है और 250 के लिए भी खेलता ना, और मैक्सिमम 250 300 के लिए खेलता, थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। आपको पॉजिटिव बिल्कुल खेल के सही। आपको टारगेट से, क्योंकि टाइम जब आपके पास हो ना बहुत जैसे, ज्यादा, सॉरी फिर इमरान, आपको मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, जैसे वॉक्स ने और बटलर ने आके अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी जैसे ही 5 आउट हुए, और टाइम के साथ सेट होने के बाद स्कोर करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली देखा कि प्लान ए कामयाब नहीं हुआ, प्लान बी अब करते हैं अप्लाई, उसमें वो बिल्कुल कामयाब हो गए। ये प्लान बिल्कुल। रखने पड़ेंगे मेरे ख्याल से हाँ, टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को ग्राउंड में। देखो कमी क्या कहते होता हो क्या आप? है कि जब आपका जिसने फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म किया होता है ना, समटाइम सेकंड इनिंग में उसकी जो वो उसी फ्लो में आता है, उससे बाज दफा नहीं परफॉर्म होता, तो किसी और की ड्यूटी होती है उसको टेक ओवर करना। लेकिन इसमें सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस ही होती है, क्योंकि डिफिकल्ट होता जाती है, पिच वगैरह मुश्किल होती है जब, तो आपको टारगेट सेट करने के लिए थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ता है। पॉजिटिव होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जितने रन लगाएंगे, मैं समझता हूँ फिर रन कम हुए थे। रन अगर थोड़े से ज्यादा होते तो वो सेकंड और इनिंग मुश्किल में हो जाता, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी स्लो क्रिकेट खेली है। रन रेट को जो है ना सेकंड इनिंग में बढ़ाना पड़ता है। 3 है तो उसी बिल्कुल जगह पे 5 को लेके जाना पड़ता है, काउंटर सिंगल्स अटैक लेने करना पड़ते हैं। पड़ता है रन हाँ, बनाने के लिए। काउंटर अटैक करना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत था इस पहले टेस्ट में ना, टाइम बहुत था, रिजल्ट जो है वो बहुत नजर आना टाइम। शुरू हो गया था। सो क्या था कि बिल्कुल। वहां पे अगर पाकिस्तान थोड़ा सा रन रेट अपना ऊपर करके ना, चाहे आउट भी हो रहे थे, क्योंकि हमारी टीम देखो बड़ी स्ट्रेंथ बहुत है, जिस तरह से ऑलराउंडर खिलाए थे, जो जिस तरीके से खिलाए हुए थे, उसके मुताबिक वो उतना डिलीवर नहीं हुआ। आपको जाते ही जो है ना पॉजिटिव खेलना पड़ता है। इंग्लैंड इमरान, में आपने क्या है, ऑलराउंडर्स की बात की है, मुझे आप बताओ, आप माशाल्लाह ऑलमोस्ट 40 टेस्ट मैच खेल रहे हो, कुछ 12-13 साल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे हो। टेस्ट क्रिकेट में मेरे मेरे ख्याल से कि आप कभी ऐसे ऑलराउंडर्स पे नहीं जाते जिसका बॉलिंग में ना पता हो ना बैटिंग में पता हो। सिर्फ ये बात क्या है कि उसे 11 में रखना कि यार वो बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा। एक नंबर 6 का बैट्समैन बड़ा स्पेशलिस्ट होता है, जो दूसरा नया बॉल भी हैंडल करता है, टैकल करता है, और बड़ा मेन नंबर है वो। आपको पता है कि आप कितनी क्रिकेट खेलने हैं। जैसे इंग्लैंड टीम में एन बेल खेलता था, लक्ष्मण खेलता था, प्रिंस खेलता था साउथ अफ्रीका की टीम में। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं 11 बनाने के लिए, नंबर 6 का बैट। हाँ, यूएई में या पाकिस्तान में सीरीज हो रही होती, दो स्पिनर्स खिलाते, एक टाइप के दो स्पिनर्स नहीं होते, या काशिफ भट्टी को खिला लेते अगर खिलाना ही था। लेकिन ये हाँ समझ के मैं आप इस पे खिलाना हाँ इस पे मैंने शादाब के। काफी बात की थी। हुआ क्या है कि मुझे जो लग रहा है उसको शादाब का, क्योंकि एक इमेज है ऐसा, क्योंकि इंग्लैंड में ना लेग स्पिनर्स का ना शुरू से ही बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट रहा है। सो शादाब के नो डाउट कि उसमें क्वालिटी जरूर है, उन्होंने एक इम्पैक्ट डालने के लिए कि लेग स्पिनर उनके पास 2 खेल रहे हैं, इस वजह से शायद उसको डाला। बैटिंग में उसके तो कोई डाउट नहीं है कि वो ऑलराउंडर बनता जा रहा है, दैट्स फाइन। क्योंकि जब आपके 5 फ्लॉप होते हैं तो नो, छठा भी जो है वो कहीं का नहीं व्हाइट रहता। बॉल से सो हम लोग क्या कहते हैं कि है बहुत कि अच्छा ऑलराउंडर बन गया। क्योंकि शादाब जो है, शादाब ने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेली हुई है, 4 डे क्रिकेट बहुत कम खेली हुई है। वहां पे जो गलती यहाँ पे हुई है, मैं समझता हूँ कि उससे एज ए लेग स्पिनर उसको जब वो ड्रिफ्ट कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, तो ऊपर से फेंक रहा था, फुल टॉसेस हो रहे थे। सो वो उसको जो है अभी टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा अगर एज बॉलर खिलाया था ऑलराउंडर, तो वो थोड़ा सा गलती कर गए। उसकी जगह पे आप सही कह रहे हो कि कोई और खिला लेते, वो इम्पैक्ट डालने के लिए ना प्रॉपर इंग्लैंड के लिए बैट्समैन। खिलाया। रही बात दूसरा कि पहला टेस्ट मैच होता है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट का जो है ना मार्जिन नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो पहले मैचेस में करती है उसको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पहला बिल्कुल सही। मैच सीरीज का दुनिया में कहीं भी होता है, आपने फुल स्ट्रेंथ से अपनी जाना होता है।
आपको जिनका पता होता है मैं बिलीव करता हूँ कि उसकी जगह क्या अगर आपने क्वालिटी एक और बॉलर डाल लिया होता शायद आपको या क्वालिटी बैट्समैन डाल लिया होता दोनों चीजों को, क्योंकि अगर आप शाहीन को और उसको देखो कामरान अब्बास को और यासिर लंबी बॉलिंग कर लेता तो, और अब्बास भी लंबी बॉलिंग कर लेता है और शाहीन भी कर लेते हैं। जब आपके पास 3 ऐसे लॉन्ग स्पेल करने वाले बॉलर हों तो फिर आपको जो है ना एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है रादर देन कि आप एक हैव स्पिनर अनदर वन। अगर आप उसमें बिल्कुल फवाद सही। आलम खेल रहा होता तो इतनी बॉलिंग तो फवाद आलम भी कर लेता है, काशिफ भट्टी भी कर लेता है। सो अगर आप आप उसको बिल्कुल सही खिलाते तो कहा शायद आपने। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन इमरान, बनाने पहले टेस्ट मैच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ना फिर क्या होता है कि अब ये जैसे अब हम हार गए हैं, हारने का ये हुआ कि आपका पैनिक जो है ना वो ऑन हो गया है। अब आप क्या करेंगे सेकंड टेस्ट में, फिर आपको जो है ना बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। और अगर आप प्रॉपर बिल्कुल एक सही। प्लान से जाएं तो फिर आपको सेकंड मैच में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो ये सोच रहे हैं सबके बैट्समैन खिलाएं, बॉलर खिलाएं, ऑलराउंडर खिलाएं। पहला टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से क्लैश बिल्कुल हुआ है। सही। सो वो इमरान, अगर बिल्कुल अगर कहा हाँ आपने। हाँ हमने भी यही बात की। लेकिन इमरान, आप शान मसूद की इनिंग्स को कहाँ पे रेट करेंगे? आपने भी मैनचेस्टर में 2006 में ओपन की है, खेले आपने मेरे साथ ही ओपन की है टेस्ट मैच में। उसकी इनिंग्स को कहाँ देख रहे हैं आप? कैसी मेच्योरिटी उसने दिखाई है, टेम्परामेंट कैसा दिखाया? एक ओपनर ही बता सकता है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ, वो देखें भी ओपन। शान एक ऐसी पर्सनालिटी है। शान ने सबसे पहले हमारे साथ ही हबीब बैंक में ज्वाइन किया था। एक बहुत छोटा सा बच्चा था जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं था क्रिकेट का, लेकिन उसमें एक पोटेंशियल हमने देखी कि ये जो है ना कुछ सीखना चाहता है। उसने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, एक एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है, उसका रीडिंग माइंड बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी करता है। जब ऐसा बंदा कहीं आता है तो उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता ही है, उसको आगे बढ़ने का शौक है, वो पीछे कभी नहीं देखता। सो उसका एक ऐसा फ्यूचर है कि अगर अगर वो अपनी बेसिक्स को वो स्ट्रांग होता जाता है, वो ऐसा जो बंदा है ना वो स्ट्रांग होता है। मैं उसका फ्यूचर काफी आगे देख रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग कि वो आगे आने वाले वक्त में अगर अपने आप को सेटल कर गया तो मे बी कुड बी द नेक्स्ट कैप्टन आल्सो। सो क्योंकि उसकी जो फिटनेस है उसने प्रूव अपने आप को, फिटनेस में वो सबसे नंबर 1 पे है, फील्डिंग उसकी सबसे बेस्ट है, तो किया है बैटिंग उसने। स्किल्स, थिंकिंग लेवल उसका बहुत हाई है एक नॉर्मल ह्यूमन से, एक नॉर्मल प्लेयर से। क्योंकि उसका जो मैंने जितना भी बैकग्राउंड देखा है और जिस तरह से वो मेहनत करता है और सारा उसकी इंडिविजुअल जो है ना बहुत ज़्यादा है इन्वॉल्व है, उसके इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो उसको मैं यही देख रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है हमारे कोचेस को कि ज़ीरो से ही सेकंड मैच में स्टार्ट करना चाहिए, वही बेसिक्स रखनी चाहिए। सबसे अच्छी बात थी उसने एक ड्राइव नहीं मारा, पूरे मैच में उसने एक ड्राइव नहीं खेला। इट्स मीन कि वो रीड करके आया हुआ है। स्क्वेयर पे सेकंड रहा इनिंग वो में सारा, वो कट और वो पुल पे रहा सारा वो ज्यादा। हाँ हाँ सारा वो यही रहा। उसकी जो लिमिटेड थे वो अपनी लिमिट से हटा नहीं है। इंग्लैंड में जो बंदा बिल्कुल सही। जाते अर्ली ऑन ड्राइव नहीं मारता वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आपको वहां पे ड्राइव करने के तरीका और है। इंग्लैंड में जब आप ड्राइव मारते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना निप करता है, पॉप करता है बॉल, जब पॉप करता है ना तो वो लग रहा होता है ऐसे के पास है। सो सबसे समझदार जितने भी एशियन जाते हैं अगर उनका वर्कआउट अच्छा है शान जैसा, सो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि वहां की बिल्कुल सही। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमारे एशियंस को बहुत बिल्कुल ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है ड्राइव की। तो बिल्कुल सही शान कहा का मैं यही इमरान ने। कहूंगा कि शान शान जो ने है वो जैसी मेरा परफॉर्मेंस ख्याल है। की है, हाँ जैसी हाँ इनिंग्स खेली है, और उसके साथ हाँ जैसे बाबर खेला पहली इनिंग में, नो डाउट बहुत अच्छा टोटल भी कर लिया था। दूसरी इनिंग में हम्म बैटिंग क्लैप्स होगी, डोमिनेट नहीं किया। तो इमरान, अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो गलतियां पहले टेस्ट मैच में हुई हैं, एज ए कप्तान भी आप देख लें, एज ए बैटिंग यूनिट भी देख लें, बॉलिंग भी देख लें। आपने देखा होगा दूसरी इनिंग में 270 प्लस रन चेज करवाना कोई भी टीम हो बड़ा मुश्किल होता है करना फोर्थ इनिंग्स में। तो कहाँ पे गलती हुई कैप्टन से? बॉलिंग एक लाइन पे नहीं हुई, मैंने देखा, मैंने बात की है। स्पिनर यासिर शाह से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे उसने सिपली को बॉल किया, लूप के साथ स्लाइड के साथ किया, स्लिप लगवाई, वो कंसिस्टेंट वो बॉलिंग नजर नहीं आई नहीं, यासिर वो की। उसकी वजह ये वो होती है ना, देखो कामी आपको भी पता है कि जब आप एक प्लेयर इतनी लॉन्ग बॉलिंग कर लेता है ना, जब पार्टनरशिप लग जाती है तो उसको एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, उसको एक रेस्ट चाहिए होता है। आप हमारे मैच हारने की वजह यही हुई है कि जब उसने यासिर ने बॉलिंग छोड़ी थी तो उसके बाद उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिला। आपको पता है कि बॉलर जो है स्पिनर जब थक जाता है ना तो उसको पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए कैप्टन को ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ऐसे बंदे से जो आके विकेट लेके दे। वो जो हमारे सबसे बड़ा हिट हुआ ना कि वहां पे वो पार्टनरशिप नहीं टूटी किसी ने। और मुझे ये था कि मुझे जब मैं देख रहा था मैच के, मैं यही कमेंट दे रहा था उस वक्त भी कि यहाँ पे पार्टनरशिप गिरी तो यासिर दोबारा टेक ओवर कर लेगा। एंड एग्जैक्टली आप देखो कि एंड पे लेकिन भी जो है एक जब वो वो दोबारा इमरान, आया। एक और छोटी सी भी मैं समझता हूँ, छोटी नहीं बहुत बड़ी, टी के बाद फौरन दोनों एंड पे फास्ट बॉलर लगाना, वो भी मेरे ख्याल से बैकफायर कर गया। यासिर शाह ने आउट करके दिए हुए थे,
उसी को आपका लगाते हैं, वेपन वॉक्स जो, कितना हाँ, मुश्किल। समझदारी यही होती है कि जो आपका वेपन है, जिसका थ्रेड है, वो मेक श्योर कंटिन्यू करता रहे एज स्पिनर। स्पिनर बिल्कुल जो है बिल्कुल। यासिर, देख जो है उसने डोमेस्टिक में इमरान, सारा सारा दिन बॉलिंग की हुई है। ही लाइक्स टू बॉल, वो जितनी देर करता लेकिन रहता है अभी इमरान उतना यासर ने इतनी बॉलिंग नहीं की जितनी पास में वो इतनी लंबी बॉलिंग करता रहा इस टेस्ट मैच में, एग्जैक्टली इतनी वही, हाँ लंबे ओवर बिल्कुल, ना लेकिन वो कर सकता इसको, है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने पहली मैं इनिंग में सबसे बड़ी हेल्थी आउट मिसाल आपको करके देता दिए। हूँ कामरान, सबसे बड़ी मिसाल है दानिश कनेरिया की। जब दानिश कनेरिया हमारे साथ खेलता था, आपको याद होगा, वो जब एक एंड पे ना वो बॉलिंग सारा दिन ही करता था, एंड इन द करता एंड रहता था उसका सारा दिन। टारगेट होता था 7 आउट, 5 आउट, 6 आउट कर देता था। सम टाइम मार भी पड़ी होती है, बट लेकिन स्टिल एक, सॉरी कैप्टन को मैं ये बात काट रहा हूँ, मैं बात काट रहा हूँ, ऐसी इन्वायरमेंट दानिश को मिली होती ना यूएई में, पाकिस्तान में, जैसी ब्रेक मिली है और जैसी अब आजकल की बैटिंग लाइन है, तो मेरे ख्याल से दानिश ने 500 आउट कर जाने थे। हाँ इतनी एबिलिटी हाँ, थी उसमें, गूगली फ्लिपर लूप के वही कह साथ। रहा हूँ, हाँ वो बिल्कुल, अपनी हाँ लाइन वही से नहीं, कह वो रहा हूँ, ड्राइव हाँ खा लेता था, लेकिन पीछे कम हाँ गिराता था बॉल। तो बिल्कुल ऐसे ही ये है वो, देखो ना, हर यासिर पर्पस को होता भी। है ये कैप्टन की ड्यूटी होती है कि आपका कुछ ऐसे मेन वेपन होते हैं, उसको अगर एक ओवर में 4 चौके भी पड़ गए हैं, 4 छक्के भी पड़ गए हैं, स्टिल इज कंटिन्यू, बिकॉज वो आपका विकेट टेकिंग बॉलर होता है। सो दूसरों का काम होता है उसको सपोर्ट करना। हर मैच में एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा होता है, आप देख लो, हर मैच में एक ही बंदा 10 आउट करता है, वो एज बॉलर। सो उसमें क्या था, बिल्कुल। यासिर जो था वो हमारा जो था ना मेन वेपन था। यासिर जो है अगर वो कंटिन्यू करता रहता तो शायद वो कहीं ना कहीं इमरान, और हाँ, ये भी चीज कहना कि उसने इतने ओवर्स कर लिए हैं, हम लोगों ने भी पूरा दिन भी वो बॉलिंग करते रहे, लाइक कुंबले है, लाइक शेन वॉर्न है, मुरलीधरन है, कभी उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी हमने इतने ओवर्स कर लिए, थक गए थे, ये हो गया। ये एक्सक्यूज देने मेरे ख्याल से हमारी हमारे नहीं, कल्चर में हमारे खत्म होना जमाने में तो चाहिए, जिसको खत्म बॉल होना मिलता था चाहिए। ना, हमारे दौर वो में छोड़ता जिसको ही नहीं बॉल था। मिलता था, वो उससे बॉल ले लो तो वो नाराज होता था। यहाँ पे अगर हाँ अगर ये बिल्कुल। लोग करते हैं कि ब्रेक मिल गई है, तो शुक्र है अल्लाह का, वो वाला काम जो है ना, फिर बंदा बहुत पीछे चला जाता है। जिसके अच्छा हाथ में इमरान, बॉल है, जिसके हाथ में बैट है, वही इंचार्ज है। हाँ, इमरान आपने पहले टेस्ट मैच का बताया, अब सेकंड टेस्ट मैच में हमें प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या माइंड होना चाहिए, एज ए बैटिंग भी एज ए बॉलिंग भी। जो हमारी बॉलिंग ऑफलाइन हुई है सेकंड इनिंग्स में, उसके मतलब आप बताएं कि क्या करना चाहिए, और कैप्टन को कैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव फील्ड प्लेसिंग लेनी पड़ेगी, डिफेंसिव होके फील्ड प्लेसिंग, जैसे सेकंड इनिंग्स में नजर आई, 5 आउट हुए हैं, डीप पॉइंट डीप स्क्वेयर हो गया, तो उसकी वजह से उनको गैप मिल गए, स्ट्राइक रोटेट हुई, कॉन्फिडेंस आता, कोई भी बैट्समैन और सिंगल मिल जाए तो बड़ी नहीं लंबी क्रिकेट में। देखें, तो सेकंड ये मैच चीजें में बड़ा देखने वाली है इमरान। सिंपल सा है। सेकंड मैच में देखें, आपने जो गलतियां की हैं उसको दोहराना तो नहीं पड़ता। सम टाइम होता है कि आप जिस बेसिक से जा रहे होते हैं उसी पे ही रहना पड़ता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो छोटी सी मिस्टेक्स की हैं उसको रियलाइज़ करना है। और जो टीम सिलेक्शन की बात की है, टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पिच रीड कर लेते हैं उसके मुताबिक है, हो सकता है कि आप वाकई जहाँ पे मैच है वहाँ पे 2 स्पिनर हों, तो आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला लें, बिकॉज के इसीलिए कि पहले मैच में जो है 2 स्पिनर जो है वो काम नहीं किया, तो अब फास्ट बॉलर खिलाना कंपलसरी हो गया। नहीं, अगर आप दूसरे पिच देखें, अगर वहां पे वाकई लगता है कि स्पिनर ऐड करेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपने किसी को खिला दिया ना, तो फिर अब उसको ये नहीं है कि बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट पहले मैच में किया था तो दूसरे मैच में अब इसको नहीं खिलाना, क्योंकि जो है ना उसने आउट नहीं किए। हो सकता है, मेरे लिहाज से हो सकता है कि जहां पे अब मैच है वहां पे दूसरा स्पिनर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये थोड़ा सा पिच तेज खेलेगा कंपेयर टू दिस पिच लास्ट मैच की। लेकिन तो एक यहाँ चीज पे और है, फास्ट बॉल। पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट भी है, बेन स्टोक जो वापस न्यूजीलैंड गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वो अगली रिमेनिंग मैचेस में अवेलेबल नहीं है। ये भी एक एज लेकिन पाकिस्तान को मिला कि एक ऑलराउंडर मिस किया, लेकिन उसके साथ अपनी गलती जैसे आपने की है रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी प्लेयर्स आ जाए तो ऐसे पाकिस्तान टीम ऐसे गलतियां करती रहेगी तो कोई भी मैच जीता हुआ हार जाएगी। तो ये हाँ, चीजें ये थोड़ा देखनी सा एक पड़ेगी। मसला आता है। मैं जो जितने भी मैं देख सकूँ, सम टाइम जो मैचेस टीम में हार जाती हैं वो टीम को चेंजेस बहुत ज़्यादा कर देती हैं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो लड़के ने पहले मैच में परफॉर्म नहीं किया, शायद उसकी वाकई ही जहाँ मैच होने जा रहा है वाकई ही वहाँ ज़रूरत है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बेन वहाँ से नहीं खेल रहा ना, लेकिन क्या था, उसने पहले मैच में परफॉर्म तो किया नहीं हुआ, सो उसका इतना अच्छा, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ऑप्शंस हैं। आप ये देखो कि इंग्लैंड ने जितने भी ऑलराउंडर खिलाए हुए साथ, वो उन्होंने एक्चुअली में उनके फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं सारे, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट भी हैं, टेस्ट भी हैं, वो रेगुलर खेलते हैं। हमारा थोड़ी सी गलती हुई कि शादाब जो है वो T20 और वनडे का स्पेशलिस्ट है,
सो उसको पहले मैच में जो है ना उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया फॉर एंटायर टेस्ट क्रिकेट कैरियर, ठीक है। सो एक ठप्पा लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो मे भी अगर उसे खिलाना भी चाहते हैं दोबारा, और तो हो सके अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर खिलाएं, अदरवाइज आपके पास काशिफ भट्टी है, वो भी एक्सपीरियंस है, तो क्लेवर है, बैटिंग वो भी उतनी ही कर लेता है। नहीं तो अगर आपके पास फवाद आलम भी वहाँ बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने जब तक उसे खिलाएंगे नहीं उसके बाद पता नहीं चलेगा। सो आप पहले टेस्ट में अगर फवाद आलम को भी खिला लेते, वो भी एक अच्छी ऑप्शन थी, ठीक है, क्योंकि वो हर तरह बिल्कुल की सही। इनिंग्स खेल लेता है। सो आपके पास सोचने का है, क्योंकि लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ मैच है ये थोड़ा सा क्विक पिच होगा कंपेयर टू लास्ट पिच वो हैम्पशायर में। हमारी जुबान में कहते हैं ना कि रड़ा, ये वो रड़ा था जहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर उस शादाब ने अगर आउट नहीं भी किया ना, लेकिन फिर भी वहां उसे आउट करने चाहिए थे। हो सकता है बिल्कुल। कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ जाए आपको, क्योंकि बैटिंग आपके पास है। सो अगर आप जेन्युइन बॉलिंग अगर एक और ऐड कर लें, क्योंकि अब्बास का तुम्हें भी पता है, कामरान के ना जब उसको विकेट नहीं मिल रही है कुछ है, और उसको लॉन्ग स्पेल करने की आदत है, तो जब उसको रेस्ट मिलता है तो उसका कमबैक जो करना है ना वो टेक टू लॉन्ग, वो एकदम बिल्कुल जो है दोबारा से उसकी बॉडी जो है वो इमरान एकदम यूज अब्बास टू नहीं का होती। एक और मैं देख रहा था लास्ट टेस्ट मैच में लंबी क्रिकेट में, जब विकेट कीपर्स लग के विकेट कीपिंग कर ले ना किसी फास्ट बॉलर्स को, तो मेरा हम्म। जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है हाँ बिल्कुल, ऑफ कि कोर्स, यार, सारी बात है कि हाँ। वो ये एक चीज है, उसकी पेस थोड़ी नीचे आई है जिसकी वजह से सेकंड इनिंग्स में लग के कीपिंग की है। ये चीज मेरे ख्याल से अब्बास के लिए भी ठीक नहीं है, टीम के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन टीम की डिमांड थी उस वक्त आया रिजवान प्रेशर में लाने के लिए। लेकिन ये है कि आने वाली पिच पे जो आने वाले मैच है उस पे अगर ऐसा हुआ तो अब्बास के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी और टीम के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके साथ हाँ सुहेल खान ये की भी सबसे एक बड़ी है, हाँ उसका, बिल्कुल। हाँ, सुहेल खान ने भी प्रैक्टिस मैचेस में और इंग्लैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या बॉलिंग में कुछ चेंज देख रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, नसीम शाह या देखो अब्बास सबसे की जगह अच्छी सुहेल बात है खान को? कामरान, सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास इतनी बॉलिंग स्लॉट है वहाँ पे कि जो पूरा बेंच गया हुआ है, तो वो आपके पास वहाँ पे आमिर भी बैठा हुआ है, आपके वहाब भी बैठा हुआ है, आपके पास सुहेल खान भी बैठा हुआ है, मतलब नेम इट इमरान आपके खान भी पास है। बैठा हुआ है, मूसा इमरान भी खान बैठा भी हुआ है, बैठा हुआ है, मूसा भी बैठा हुआ है। सो आपको हुसनैन भी चाहिए बैठा हुआ है। वहां पे आपको अब जो बंदे चाहिए ना, वो ये चाहिए जो आए और अपना रैपिड फायर जरूर करें। मतलब ये नहीं है कि अगर बिल्कुल उन्हें विकेट नहीं मिली है सो आपको सेकंड स्पेल में उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो लो नजर आए। सो समझदारी इसी में ये है कि आपके पास वो बंदे चाहिए जो सेकंड में आके और ज्यादा जोर लगाएं। अब्बास को बिल्कुल मैं सही फिर कह कह रहे रहा हैं हूँ कि इमरान। अब्बास को जब विकेट नहीं मिलती है तो आधी कमर पाकिस्तान की टूट जाती है, क्योंकि उसको अगर नए पुराने बॉल पे स्विंग नहीं मिला और पेस नहीं मिली है, तो इसका मतलब है कि पूरा टेस्ट मैच जो है ना उसका लो ही रहेगा। यार उसको अगर नए नए बॉल पे आउट ना कर सका तो? नए बॉल पे आउट नहीं कर सका, इसका मतलब है कि आधा तो दूसरी टीम का जो है ना दिल बड़ा हो जाता है कि इनका मेन स्ट्राइकर को विकेट। और अच्छी समझदार जो टीम्स हैं वो क्या करती हैं, अब्बास जैसे बॉलर को सरवाइव करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल स्टडी किया होता है, उन्होंने बैकग्राउंड देखा होता है। सो जब अब्बास को विकेट नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि शाहीन पे जो है ना प्रेशर पड़ेगा, शाहीन एक्स्ट्रा जब जोर लगाएगा तो हो सकता है उसको भी विकेट ना मिले। सो ये बड़ी कॉमन एक कैलकुलेशन होती है। थ्रेड जो है ना दूसरी टीम पे रहना चाहिए कि ओके हमने अब्बास को सरवाइव कर लिया, अब वहाब रियाज पड़ा है, ठीक है, मोहम्मद आमिर पड़ा है, बड़े बॉलर पड़े हैं इनके पास, तो इनके पास ऑप्शन है। तो वो क्या करेंगे, वो स्कोर करने की कोशिश करेंगे हर किसी को, फिर अब्बास को ट्राई करेंगे तो उसको विकेट मिलेगी। सो ये बड़ी एक बिल्कुल साइकी सही है जो टीम बनाते हुए आपको सोचनी पड़ती है। एज आर एक्सपीरियंस हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, और लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो नहीं डिजर्व कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि आपका मेन प्लेयर जो है वो मैच खेले। आप बिल्कुल ऑप्शन सही। आपके पास है, आप किसी और को खिला लें फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान टीम। आप अपनी टीम को अच्छा बनाने के लिए आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये जो बिल्कुल चीजें हैं ये बड़ी मेंटल इफेक्ट करती हैं कि आपको एनर्जी, अब मुझे जो पता है आपके पास एनर्जी वाले बॉलर बहुत हैं पेस के साथ, जो हर स्पेल में आगे जोर लगाएंगे, ठीक है। और जो आपको पता है कि अगर नए बॉल पे विकेट ना मिली तो वो सारा मैच सारा दिन जो है समझो वेट एंड सी है। सो वेट एंड फिर सी में ये है पौने कि दो मैच दिन फिर निकलता है। ग्राउंड में ही है। हाँ, बल्कि वो नजर भी आ रहा था ना, जब आपकी एनर्जी आती है ना, जब आप बाउंड्री पे भाग रहे होते हैं और जब आप बॉल को रोकने लगते हैं तो वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं, वो नीचे हुए तो उतनी देर में बॉल निकल जाता है, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वॉच करने वाली हैं। सो नाम की बिल्कुल बजाय आजकल मॉडर्न डेज में हमें जो है ना प्रेजेंट में रहना चाहिए कि आज जो रिक्वायरमेंट है और ये 4 दिन जो है ना कौन सर्वाइव करेगा। सो दैट इज बिल्कुल इम्पोर्टेंट इमरान, ये यहाँ। बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बड़ा अच्छा बताया इस सीरीज के मुतालिक, पहले टेस्ट मैच में और सेकंड टेस्ट में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और थैंक यू इमरान, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। आपने इंग्लैंड नहीं सीरीज अच्छा है बताई, ऑलवेज। बड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और शान मसूद की इनिंग्स
आपने बताई कैसी लगी। अब टीम को क्या करना चाहिए इमरान ने बताया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा आएंगे।